इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन करीब 60 विधायकों के साथ स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे। अमृतसर में सिद्धू के घर से 2 वोल्वो बस में रवाना हुए विधायक, 3 मंत्री और कई जिला अध्यक्ष, निगम और बोर्डों के चेयरमैन थे साथ। स्वर्ण मंदिर जाने से पहले सिद्धू के घर पर पहुंचे 62 विधायक। पंजाब में कांग्रेस के कुल 80 विधायक हैं। कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने कहा, सिद्धू क्यों मांगे अमरिंदर से माफी? कैप्टन ने कई काम नहीं किए, क्या वो भी मांगेंगे माफी? सिद्धू के घर पहुंचे कांग्रेस विधायक मदन लाल ने कहा, 2022 के चुनाव सिद्धू ही जिताएंगे, सीएम को किया जा रहा है गुमराह। अध्यक्ष बनने के बाद कल पहली बार सिद्धू के नेतृत्व में चंडीगढ़ में होगा कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस ने राजभवन मार्च का किया है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू किसी भी कीमत पर अमरिंदर से नहीं मांगेंगे माफी। अमरिंदर ने मुलाकात के लिए माफी की शर्त रखी है। कांग्रेस आलाकमान पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह और सिद्धू का मतभेद सुलझाने में जुटा। अगले कुछ दिनों में दोनों को बुलाया जा सकता है दिल्ली। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा पर बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली में राजघाट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दिलीप घोष दे रहे हैं धरना। दिलीप घोष ने कहा, बंगाल में हमारे 175 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पर है धरना। कोलकाता में टीएमसी मना रही है शहीदी दिवस कार्यक्रम। ममता के भाषण का टीएमसी पूरे देश में करेगी प्रसारण। अहमदाबाद में हटाए गए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के पोस्टर। सेंट्रल बस स्टैंड से निकाले गए ममता के पोस्टर। ऑक्सीजन की कमी से मौत पर चिढ़ा घमासान। बीजेपी ने विपक्ष पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया, कहा विपक्ष में संवेदनशीलता की कमी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर उठाए सवाल, कहा दिल्ली सरकार की कमेटी ने कोर्ट में कहा ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ने माना ऑक्सीजन की कमी से हुई मरीजों की मौत। चेयरमैन डॉक्टर मनोज का बयान, ऑक्सीजन की कमी से 21 से 22 मरीजों की जान गई। संबित पात्रा ने राहुल पर झूठ बोलने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, राज्य में ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं। संबित पात्रा ने शिवसेना पर भी झूठ बोलने का आरोप लगाया, कहा महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं गई। राज्यसभा में सरकार का चौंकाने वाला बयान, कोरोना काल के दौरान देश में ऑक्सीजन की कमी से नहीं गई एक भी मरीज की जान। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का केंद्र पर वार, कहा ऑक्सीजन के डिजास्टर को छिपाने के लिए केंद्र सरकार ने झूठी रिपोर्ट संसद में पेश की। मनीष सिसोदिया ने कहा, केंद्र सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से पूरे देश में त्राही मची। केंद्र के ऑक्सीजन पर नीतियां बदलने की वजह से हुआ डिजास्टर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं होने को बताया झूठ। कहा अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती तो अस्पताल हाईकोर्ट क्यों जाते। सत्येंद्र जैन ने कहा, जख्मों पर नमक छिड़क रही केंद्र सरकार। पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए बनाई गई ऑडिट कमेटी एलजी ने भंग किया। ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं होने वाले बयान पर सियासत तेज। संजय राउत ने कहा, अपनों को खोने वाले सरकार पर मुकदमा करें। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन पर झूठ बोला, सरकार से देश के लोगों से माफी मांगने को कहा। संजय सिंह ने कहा, सरकार ने लाखों लोगों की मौत का उड़ाया मजाक। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं तो हाहाकार क्यों मचा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, ऑक्सीजन को लेकर दबाव था, ऑक्सीजन की कमी से मौत से इनकार। ऑक्सीजन को लेकर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर अटैक किया, कहा सरकार के ऑक्सीजन निर्यात 700% बढ़ाने से हुई लोगों की मौत। टैंकरों के नहीं थे पर्याप्त इंतजाम। पेगासस के जरिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी की गई जासूसी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का दावा, फ्रांस ने कल जांच का दिया था आदेश। पेगासस जासूसी निशाने पर दुनिया भर के 14 मौजूदा या पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इमरान खान की भी जासूसी हुई। पेगासस जासूसी पर राउत ने कहा, अगर बीजेपी विपक्ष में होती तो जेपीसी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की बात करती। अगर कुछ नहीं किया तो डरने की बात क्या। जम्मू में वायुसेना एयरबेस के पास फिर दिखा ड्रोन। सिविल एयरपोर्ट और पीर बाबा इलाके में सुबह 4 बजे दिखी ड्रोन की रोशनी। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले ड्रोन हमले की आशंका, सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। तय समय से 10 दिन पहले आज से लाल किला भी बंद। इस बार 2 महीने पहले ही लाल किले पर दिल्ली पुलिस की तैनाती। स्पेशल ब्रांच के संपर्क में पुलिस आईबी के इनपुट पर भी नजर। किसान आंदोलन के मद्देनजर 15 अगस्त के लिए दिल्ली पुलिस के सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उत्तरी सीमाएं ट्रिपल लेयर अरेंजमेंट से सील होंगी। लाल किले तक जाने वाली सभी सड़कों पर होगी मजबूत बैरिकेडिंग। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटाने का असर। जम्मू कश्मीर की महिलाओं से शादी करने वाले बाहरी राज्यों के लोगों को मिलेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत गंभीर। लखनऊ के अस्पताल में कल शाम से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया। डॉक्टर्स की टीम लगातार कर रही निगरानी। लखनऊ में कल्याण सिंह को देखने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स से ली स्वास्थ्य की जानकारी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट में लाखों की हेराफेरी का मामला।
आरएस परीक्षा में अपने 3 रिश्तेदारों को समान अंक मिलने पर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष जीएस दोस्तारा की सफाई। कहा, आरएस परीक्षा प्रतिभा पर आधारित है, पारिवारिक संबंधों की वजह से फायदा नहीं मिलता। संजय राउत से मिले महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण। राउत के घर पर हुई मुलाकात, मराठा आरक्षण पर की चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिन का गोवा दौरा। 23-24 जुलाई को गोवा में रहेंगे नड्डा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में एमपी और बिहार के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम योगी भी थे मौजूद। राजनाथ सिंह ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अराजकता का माहौल खत्म किया, राज्य के विकास को नई दिशा दी। लालजी टंडन की पहली पुण्यतिथि पर बोले सीएम योगी, पार्षद से लेकर गवर्नर पद तक देश के लिए दिया अहम योगदान। कहा, लालजी टंडन की स्मृतियां साथ रहेंगी। फोन रैकेट में फंसे राज कुंद्रा पर बड़ा खुलासा। गूगल के हॉटशॉट ऐप हटाने के बाद रेडी थे कुंद्रा का बी प्लान। बॉलीफ्रेम नाम से नए ऐप की तैयारी थी। राज कुंद्रा ने कुछ समय के लिए ऐप से बोल्ड कंटेंट हटाने को कहा। ओटीटी प्लेटफॉर्म हेड के क्राइम ब्रांच के संबंध के बाद कुंद्रा और उमेश कामत के बीच हुई बातचीत। राज कुंद्रा के बैंक डिटेल से खुलासा। हॉटशॉट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोर्न मूवीज अपलोड करके रोजाना लाखों रुपए कमाता था। मुंबई के कई इलाकों में सुबह से झमाझम बारिश जारी। चेंबूर समेत कई इलाकों में भरा पानी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मुंबई के हिंदमाता में भी पानी भरा। बीएमसी ने जगह जगह लोगों को चेतावनी देने वाले लगाए बोर्ड। मुंबई के कलीना के एयरपोर्ट कॉलोनी में भरा पानी। कॉलोनी के अंदर जाना और बाहर निकलना मुश्किल। मुंबई में सुबह करीब 10 बजे समंदर में आया हाई टाइड। करीब 4 मीटर की ऊंची लहरें उठती नजर आई। लोगों को समंदर में जाने से रोका गया। ठाणे में कलवा पुलिस स्टेशन के पास गिरा पेड़, रास्ता हुआ ब्लॉक। पेड़ को हटाने के मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड। रोड पर चट्टान गिरने के कारण गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद। कर्नाटक में 24 जुलाई को भारी बारिश का अनुमान। उत्तर पश्चिम बंगाल के खाड़ी के ऊपर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र। जम्मू के कठुआ में ऊझा नदी में बाढ़ आने से फंसे 5 लोग। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने जिंदगी बचाई। भारी बारिश के बाद पटियाला में बदहाल सूरत। शहर के मुख्य चौराहे पर कई फीट पानी। तैरती दिखी महंगी कारें। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में पानी के तेज बहाव में फंसा ट्रक। घुमावदार पुल होने की वजह से समय रहते नहीं निकल सका ट्रक। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों पर लगातार तीसरे दिन भी बारिश जारी। शिमला में छाए घने बादल। यूपी के एटा में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कई इलाकों में पानी भरा। जनजीवन अस्त व्यस्त है। देश में कोरोना से मौत के आंकड़े में भारी उछाल। 24 घंटे में करीब 4000 लोगों की मौत दर्ज। महाराष्ट्र का आंकड़ा जुड़ने से बढ़ा आंकड़ा। देश में कोरोना से एक दिन में 42,000 से ज्यादा लोग संक्रमित मिले। 36,857 लोग रिकवर हुए। मुंबई में आज नहीं हो रहा वैक्सीनेशन। वैक्सीन की किल्लत के चलते लिया फैसला। बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर लगाया गया बोर्ड। नागपुर में आज नहीं होगा वैक्सीनेशन। महानगर पालिका के पास वैक्सीन का स्टॉक खत्म हुआ। आईसीएमआर ने शर्तों के साथ पहले प्राइमरी स्कूल खोलने की दी सलाह। फिर सेकेंडरी स्कूलों पर विचार करने को कहा। देश में 6 साल से अधिक उम्र के करीब 2/3 आबादी में मिली कोरोना की एंटीबॉडी। आईसीएमआर के चौथे सीरो सर्वे में हुआ खुलासा। 40 करोड़ लोगों को अब भी कोरोना का खतरा। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,910 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 147 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के 44 नए केस। 24 घंटे में कोरोना से 5 लोगों की जान गई। एमपी के ग्वालियर में 3 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए। 2 बच्चों में कोई लक्षण नहीं। ग्वालियर के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने दी जानकारी। तमिलनाडु से नागपुर पहुंचा जंबो ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक। ऑक्सीजन टैंक की क्षमता 125 मीट्रिक टन है। देश भर में मनाया जा रहा ईद उल अजहा का त्योहार। हैदराबाद की जामा मस्जिद में नमाज के लिए उमड़ी भारी भीड़। गाइडलाइंस का नहीं हुआ पालन। जम्मू में भी उड़ी गाइडलाइंस की धज्जियां। बकरीद पर नमाज के दौरान भारी भीड़ जुटी। मस्जिद में काफी तादाद में नमाज पढ़ने पहुंचे लोग। प्रयागराज की जामा मस्जिद शाह बस्सीउल्लाह में नमाज के लिए जुड़े बहुत लोग। बहुत कम लोगों ने पहना मास्क। दिल्ली के जामा मस्जिद में 15 से 20 लोगों के साथ नमाज अदा की गई। पूरी मस्जिद खाली नजर आई। लोगों ने गाइडलाइंस का पूरा पालन किया। दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद में जामा मस्जिद जैसी ही तस्वीर। मस्जिद से जुड़े लोगों ने ही पढ़ी नमाज। शाही इमाम ने कहा सरकार की गाइडलाइंस का पालन। मुंबई की माहिम दरगाह नजर आई सूनी। महाराष्ट्र सरकार ने मस्जिद और ईदगाहों में नमाज पढ़ने को नहीं दी मंजूरी। दरगाह के बाहर लगाए गए बैरिकेड। अमृतसर में खैरुद्दीन मस्जिद में अदा की गई नमाज। बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़। अहमदाबाद की जामा मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ी गई ईद की नमाज। ज्यादातर लोगों ने घर पर ही नमाज अदा की। केरल की मस्जिद में भी पढ़ी गई ईद उल अजहा की नमाज। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना गाइडलाइंस में छूट को लेकर दी है राज्य सरकार को चेतावनी। पीएम मोदी ने देशवासियों को ईद की बधाई दी। ट्वीट कर कहा सभी को ईद मुबारक। राष्ट्रपति ने भी ईद की मुबारकबाद दी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पेश की मिसाल। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए घर पर ही अदा की नमाज।
बकरीद के मौके पर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जवानों ने आपस में बांटी मिठाई। फूलबाड़ी सेलिब्रेशन में बीएसएफ की 51वीं बटालियन और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवान शामिल हुए। ओलंपिक में शामिल हो रहे असम की बॉक्सर के लिए साइकिल रेस का आयोजन। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा शामिल। दिसपुर से गुवाहाटी के नेहरू स्टेडियम तक चलाई साइकिल। यूपी के सीतापुर में बारिश की वजह से 3 जगहों पर गिरी दीवार, 7 लोगों की मौत, 2 जख्मी। पुणे के पिपरी चिंचवाड़ में एटीएम में हुआ जोरदार धमाका। एटीएम मशीन के परखच्चे उड़े। पुलिस को चोरी के इरादे से ब्लास्ट का शक। मध्य प्रदेश के डबरा में दिल दहला देने वाली वारदात। मारपीट के बाद पति ने पत्नी को जबरन पिलाया एसिड। गंभीर हालत में पत्नी दिल्ली रेफर हुई। पंजाब के फरीदकोट में 2 नकाबपोश लुटेरों ने दिन दहाड़े लूटी ज्वेलर की दुकान। 5 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने लेकर फरार। पटना में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़। 2 लोग गिरफ्तार। लंबे वक्त से सरकार को लगा रहे थे लाखों का चूना। एमपी के जालौर में आया शॉकिंग वीडियो। कार की खिड़की से लटककर डांस करने का वीडियो वायरल। कानपुर में मंदिर में चोरी करते समय भीड़ के हत्थे चढ़ा पॉकेट मार। लोगों ने खंभे से बांधकर जमकर पीटा। दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। गाजियाबाद में 12वीं की छात्रा से रेप की कोशिश नाकाम। आरोपी ने पीड़ित की सरेराह गाड़ी में खींचने की कोशिश की। लड़की ने सोशल मीडिया पर पुलिस से की कार्रवाई की मांग। चीन के झेंगजोउ में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। सड़कों पर पानी में तैरती दिखी गाड़ियां। सैलाब में 12 लोगों की जान गई। भारी बारिश के कारण सबवे सिस्टम में भरा पानी। सबवे के रेलवे ट्रैक पर बही पानी की धारा। रस्सियों के सहारे लोगों को किया गया रेस्क्यू। चीन के हेनान प्रांत में रिकॉर्ड बारिश के बाद सेना की तैनाती। करीब 1 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया। रूस ने पेश किया नया लड़ाकू विमान। सुखोई ने स्टील और आधुनिकता टेक्नोलॉजी वाले नए फाइटर प्लेन को बनाया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के सहयोगी गिरफ्तार। ट्रंप की 2017 की उद्घाटन समिति के प्रमुख टॉम पर यूएई को फायदा पहुंचाने का आरोप। कोलंबिया में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सरकार के $4 बिलियन के टैक्स प्लान के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन। 23 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के 127 एथलीट हिस्सा लेंगे। भारत के सिर्फ 6 अधिकारियों को शामिल होने की अनुमति है। WHO के महानिदेशक का बयान। कहा टोक्यो ओलंपिक को पॉजिटिव केस से जज नहीं करें। कोरोना संक्रमण का नियंत्रण ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों के वनडे सीरीज पर किया कब्जा। 3 विकेट से जीता मैच। सीरीज में 2-0 से आगे भारत। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।